हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। अगली सुबह अरमान का कमरा। इस वक्त अरमान किसी मासूम बच्चे की तरह सो रहा था। उसके साइड में सुकून अपना छोटा सा चेहरा अपने दोनों हाथों में भरकर अपने मिस्टर हैंडसम को अपनी टुकुर टुकुर आंखों से घूर रही थी। अरमान देर रात तक सुकून को देख रहा था, इस वजह से उसके नींद काफी देर बाद लगी थी और वह अब चैन से सो रहा था। वही उसकी छोटी सी शैतान अब अपनी नींद पूरी करके अपनी छोटी छोटी आंखों से अरमान को घूर रही थी। आखिर उसके मिस्टर हैंडसम थे ही इतने हैंडसम कि उन्हें देखने से सुकून का मन ही नहीं भरता था। सुकून अरमान की तरफ देखकर पाउट बनाकर कहा, हम क्या करें मिस्टर हैंडसम, आप इतने हैंडसम हो, हमें तो डर लगता है अगर कोई चुड़ैल आ गई और उसने आपको हमसे छीनने की कोशिश की तो हम क्या करेंगे। हमें और स्ट्रांग बनना होगा ताकि हम आपको प्रोटेक्ट कर सके। ओहो मिस्टर हैंडसम, आपको इतना हैंडसम होने की जरूरत क्या थी कि सब लोग आपको नजर लगाते हैं। अब हम मासूम को ही आपको प्रोटेक्ट करना होगा। सुकून ने मुंह बनाकर कहा। वह इस बात से अनजान थी कि उसकी बिनसर प्यार की बातें सुनकर उसका मिस्टर हैंडसम जाग चुका था। अरमान बस अपनी आंखें बंद करके सुकून की बचकानी बातें सुन रहा था। अरमान, जो कि काम के अलावा कुछ नहीं पसंद था, वह दिन भर अपनी एंगल की इस तरह की बातें आसानी से सह सकता था क्योंकि उसकी एंजल बोलती ही इतना मीठा थी कि उसके आगे कोयल भी फीकी पड़ जाए। सुकून ने अपनी टीम आती है आंखों से अरमान की तरफ देखकर कहा, पर आप तो बस हमारे होना सिर्फ और सिर्फ सुकून के। सुकून का अरमान इतना कहकर वह खुद में ही मुस्कुराने लगी। वही सुकून के मुंह से दोनों का नाम एक साथ सुनकर अरमान के दिल में सुकून महसूस हो रहा था। सुकून ने गुस्से से मुंह फुलाकर अरमान की तरफ देखकर कहा, हमें जल्दी सुबह उठना होगा ताकि हम आपके क्यूट से और हैंडसम चेहरे को देख सके। आप सुबह सुबह कितने हैंडसम, क्यूट और सेक्सी लग रहे हो, और जागने के बाद दिन भर हम पर गुस्सा करते हो मिस्टर हैंडसम, आप बहुत गुस्से वाले हो। इतना कहकर वह अरमान को घूरने लगी। अरमान ने मन ही मन कहा, ये लड़की ऐसे सोते वक्त मेरी बुराई भी कर रही है और मेरी तारीफ भी। उसने इतना कहा ही था कि सुकून ने फिर खुद से बात करते हुए कहा, पर आप जैसे भी हो आप सिर्फ हमारे हो, आपको हम कभी किसी और के पास नहीं जाने देंगे। आप हमारे थे, हमारे हो और हमारे ही रहोगे। वह मायरा चुड़ैल किस तरह से आपक देख रही थी पता है आपको, वह खुद से ही कहने लगी। सुकून की नजरों से कैसे मायरा की लस्ट भरी नजरें बच सकती थी। उसने देखा था कि मायरा अरमान को किस तरह से देख रही थी, इसलिए उसे मायरा पर बहुत गुस्सा आया था। पर बाद में जो सबक अरमान के मायरा को घुटनों के बल बैठाने के बाद सुकून खुश हो गई थी। उसे बाकी का कुछ तो नहीं पता था क्योंकि वह सो गई थी, पर उसे इतना जरूर पता था कि उसके मिस्टर हैंडसम ने मायरा और सिद्धार्थ को इतनी आसानी से नहीं छोड़ा होगा। वही आज सुबह उसने मायरा के परिवार की बर्बादी की न्यूज़ भी देख ली थी। उसे ये भी समझ आ गया था कि यह जरूर अरमान का काम होगा, पर इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उल्टा वह खुश थी कि उसके मिस्टर हैंडसम ने मायरा और सिद्धार्थ को अच्छे से सबक सिखाया। सुकून बिल्कुल भी किसी पर रहम खाने वालों में से नहीं थी। वह उन्हीं लोगों के लिए अच्छी थी जो कि उसके लिए अच्छे थे, वरना बुरे लोगों के लिए वह बुरी ही थी। सुकून खुद में ही अरमान को देखकर यह सब कह रही थी, तभी उसकी नज़र अरमान के लिप्स पर गई। उसने अपने निचले होठों पर अपनी जीभ पर फेरते हुए कहा, आपके लिप्स कितनी खूबसूरत है मिस्टर हैंडसम, हम एक बार किस कर ले। फिर उसने अपने सर पर हाथ मारते हुए कहा, आप तो सो रहे हो, आप कैसे बताओगे, पर आप तो हमारे हो, हम तो कुछ भी कर सकते हैं। इतना कहकर वो धीरे से आगे बढ़ी। उसने अपने होठों को अरमान के होठों पर रखा और अरमान के होठों को लॉलीपॉप की तरह चूसने लगी। वही सुकून के इस तरह से किस करने के कारण अरमान की बॉडी रिएक्ट कर रही थी, पर वह देखना चाहता था कि उसकी एक छोटी सी शैतान क्या क्या कर सकती है।
इसलिए उसने चुपचाप लेटा रहना ही बेहतर समझा। सुकून करीब 2 मिनट तक अरमान के होठों को लॉलीपॉप की तरफ चूसती रही। जब उसका मन भर गया तब उसने अपने होठों को अरमान के होठों से हटाकर मुस्कुराते हुए कहा, आपके होंठ कितने टेस्टी है मिस्टर हैंडसम। पर सुकून के ज्यादा टेस्टी नहीं है। इतना कहकर उसने अपनी जीभ अपने होठों पर फिराई। सुकून का ध्यान अब अरमान की खुली चेस्ट पर गया। अरमान इस वक्त शर्टलेस होकर सो रहा था। अरमान की आदत थी वह बिना शर्ट के ही सोता था। सुकून ने अपनी थूक घटकते हुए कहा, आप हमें नींद में सिड्यूस कर रहे हो मिस्टर हैंडसम, हम आपको छोड़ेंगे नहीं। इतना कहकर को अपने छोटे छोटे हाथों को अरमान के 8 पैक सेब्स पर फिर आने लगी। इस बात से अनजान कि वह अरमान के अंदर के शैतान को जगा रही है। सुकून के नाजुक हाथों को अपने मजबूत सीने पर फिरता देखा। अरमान की सांसें गले में अटक गई थी क्योंकि अब उसका कंट्रोल खुद पर से खो रहा था, पर वह फिर भी खुद को कंट्रोल करके लेटा रहा क्योंकि वह देखना चाहता था कि सुकून करना क्या चाहती हैं। सुकून ने अरमान की परफेक्ट बॉडी को घूरते हुए कहा, आप कितने सेक्सी हो मिस्टर हैंडसम, हमारा दिल कर रहा है कि हम आपको पूरा खा जाए, पर अगर हमने आपको खा लिया तो फिर हमारे पास हमारे मिस्टर हैंडसम कहाँ से रहेंगे। इतना कहकर उसने मासूम सा चेहरा बनाया। अरमान ने मन ही मन कहा, ये लड़की बेवकूफ़ी रहेगी। सुकून को अब अरमान को देखकर अपने दिल में हलचल महसूस हो रही थी। वह बिना कुछ सोचे समझे सीधा अरमान के पेट पर जाकर बैठ गई। उसने अरमान के चौड़े सीने पर अपने दोनों हाथ फिराना शुरू कर दिया और अरमान के हैंडसम चेहरे को घूरने लगी। अरमान का तो दिल कर रहा था कि वह अभी इस लड़की को पलटकर इसके ऊपर आकर इसे बहुत सारा प्यार करें। आप जैसे तैसे उसने खुद को रोक कर रखा हुआ था। वही सुकून आगे बढ़ी। उसने अपने होंठ अरमान के होठों पर रखे और फिर से उसे लॉलीपॉप की तरह चूसने लगी। कुछ देर तक अरमान के होठों पर किस करने के बाद सुकून ने अपना चेहरा ऊपर उठाया और अरमान के दोनों गालों पर किस कर दिया। फिर उसने बारी बारी अरमान के दोनों आंखों को चूमा और फिर अरमान के माथे पर अपने होंठ रखकर अपना चेहरा ऊपर उठाकर अरमान को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, आप बहुत क्यूट हो। तभी अचानक से अरमान ने सुकून को एक झटके के साथ नीचे पलट दिया। अब सुकून अरमान के नीचे और अरमान सुकून के ऊपर था। सुकून हैरानी से अरमान को अपनी टुकुर टुकुर आंखों से देख रही थी। वही अरमान के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट थी जिसे देखकर सुकून ने मन ही मन रोते हुए कहा, हमने शैतान को जगा दिया, अब ये हमें नहीं छोड़ने वाले। इतना सोचकर वह मन ही मन रोने लगी। अरमान ने उसके एक्सप्रेशन देखकर हंसते हुए कहा, अब तुमने खुद मेरे अंदर की सोए हुए शेर को जगा दिया है एंजल, मेरी प्यास भी तो तुम्हें ही बुझानी होगी ना। सुकून ने छोटे बच्चों की तरह पाउट बनाकर, इसमें गलती आपकी है, अरमान ने उसे घूरते हुए कहा। और वह कैसे? सुकून ने अरमान को देखकर टिमटिमाती आंखों से कहा, क्योंकि आप नींद में हमें सिड्यूस कर रहे थे। अरमान ने सुकून को घूरते हुए कहा। और वह कैसे? सुकून ने अरमान के चौड़े सीने को देखकर अपनी थूक गटकते हुए कहा, ऐसे और अभी भी कर रहे हो? अरमान ने उसकी नजरों को अपने ऊपर महसूस करते हुए कहा, वह तो तुम इसकी बात कर रही थी। इतना कहकर उसने सुकून के दोनों हाथों को अपने चौड़े सीने पर रख लिया। वही सुकून भी मजे से उसके सीने पर अपने हाथों को फिराने लगी। उसे ये सब करने में बहुत मजा आ रहा था। वही अरमान मुस्कुराते हुए अपनी एंजल की हरकतें देख रहा था, जो कि सिर्फ हाइट और उम्र से बड़ी हुई थी, पर दिमाग और दिल से अभी भी उसकी छोटी सी 5 साल की मासूम एंजल थी, जिसे दुनिया की किसी चालबाजी से कोई मतलब नहीं था। वह अपनी ही दुनिया में रहने वाली एक एंजल थी जो दूसरों को खुश करती थी और खुद भी हमेशा खुश रहती थी। यही बात अरमान को सुकून में सबसे ज्यादा पसंद थी। अरमान भले ही कितना भी क्रूएल क्यों ना हो जाए, उसका दिल हमेशा उसकी एंजल के लिए सॉफ्ट ही रहेगा। अरमान ने सुकून की तरफ देखकर कहा, अब हमारे मॉर्निंग रोमांस का टाइम है। इतना कहकर उसने अपने होठों को सुकून के होठों पर रखा और उसे पैशनेटली किस करने लगा। सुकून भी अरमान का साथ दे रही थी। सुकून का एक हाथ अरमान के बालों में चल रहा था और दूसरा हाथ अरमान के सीने को सहला रहा था।
जिससे अरमान के अंदर की आग और ज्यादा भड़क रही थी। अरमान एक हाथ से सुकून के बॉडी को सहला रहा था, उसका एक हाथ सुकून की टी शर्ट के अंदर उसकी कमर से लेकर चेस्ट तक सहला रहा था, जिस वजह से सुकून की सांसें भारी हो रही थी। पर अरमान उसके होठों को अपने होठों से आजादी नहीं कर रहा था। काफी देर तक अरमान सुकून के होठों पर किस करता रहा। जब अरमान और सुकून दोनों को सांस लेने में तकलीफ हुई तब अरमान में सुकून को छोड़ा। अरमान के छोड़ते ही सुकून लंबी लंबी सांसें लेने लगी। उसका चेस्ट ऊपर नीचे हो रहा था, जो कि अरमान के खुले चौड़े सीने से टकरा रहा था, जिस वजह से अरमान के दिल की हलचल और ज्यादा बढ़ गई। अरमान ने झटके से सुकून को गोद में उठाया और बाथरूम में लेकर चला गया। कुछ देर बाद बाथरूम में दोनों की सिसकियां सुनाई दे रही थी। सुकून बाथरूम में नेकेड अरमान के नीचे बाथटब में लेटी हुई थी और अरमान उसकी पूरी बॉडी को किस कर रहा था। दोनों की आवाज से पूरे बाथरूम में गूंज रही थी। सुकून इस वक्त पसीने से तरबतर हो गई थी। भले ही वह पानी में थी पर उसके माथे पर ठंडे पसीने आए हुए थे। अरमान एक हाथ से सुकून की चेस्ट को मसल रहा था और दूसरे को मुंह में लेकर शक कर रहा था। सुकून ने थकी हुई आवाज में कहा, मिस्टर हैंडसम, अब हमें नींद नहीं आ रही है। अरमान ने घूरकर सुकून को देखा और कहा, अभी आप सोकर उठी थी। सुकून ने मुंह बनाकर कहा, पर आपने हमें थका दिया, अब हमें फिर से सोना है। अरमान ने सुकून को ज्यादा परेशान नहीं किया क्योंकि उसे दूसरा जरूरी काम था। कुछ देर बाद अरमान सुकून को गोद में लेकर कमरे के अंदर आया। इस वक्त सुकून सिर्फ एक वाइट कलर के तौलिए से कवर थी, जो कि अरमान नहीं उसे पहनाया था। अरमान की कमर पर भी एक तौलिया था। अरमान ने सुकून को बेड पर बिठाया और उसके बालों को अच्छे से पोंछकर अरमान ने सुकून को क्लोजेट रूम में जाने को कहा। कुछ देर बाद सुकून तैयार होकर बाहर निकली। इस वक्त उसमें येलो टी शर्ट विद ब्लैक जीन्स पहना हुआ था। वह काफी ज्यादा क्यूट लग रही थी। उसके सभी कपड़े लिमिटेड एडिशन के थे, जो कि अरमान दुनिया के सबसे फेमस डिजाइनर से बनाता था। सुकून के कपड़ों पर किसी भी ब्रांड का लोगो नहीं रहता था क्योंकि यह कपड़े कस्टम मेड थे। सभी सुकून के ऊपर एक से बढ़कर एक अच्छे लगते थे। सुकून ने मुस्कुराते हुए अरमान की तरफ देखा, जो जेल लगाकर अपने बालों को सेट कर रहा था। सुकून आगे आई, उसने क्यूट सी स्माइल देकर कहा, मिस्टर हैंडसम, नीचे झुकी है। अरमान ने घूरकर सुकून को देखा। सुकून ने पाउट बनाकर कहा, हमारी बात भी नहीं मानोगे। अरमान ने चुपचाप अपना सर झुका लिया। ये वही लड़की थी जिसके सामने अरमान अपना सर झुकाता था। दुनिया में सब लोग अपनी माँ, देवी माँ और अपनी बीवी के सामने सर झुकाते थे। अरमान तो अपनी माँ से नफरत करता था और भगवान पर उसे भरोसा नहीं था। तो फिर बची सुकून, जिसके आगे वह दुनिया में अपना सर झुका सकता था। सुकून ने मुस्कुराते हुए अरमान के जल से सेट वालों को भी बिगड़ते हुए कहा, आपके बाल इस तरह से अच्छे लगते हैं। इतना कहकर वो खिलखिलाते हुए अरमान से दूर भाग गई। अरमान ने घूरकर उसे देखा। सुकून ने मासूम सा चेहरा बनाया। अरमान ने छोटी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, माय सिली एंजल। कुछ देर बाद अरमान ने सुकून के माथे पर किस किया और उसे बाय कहकर घर से निकल गया। उसने सुकून से कहा कि वह शाम तक लौट आएगा। सुकून भी इस बार अरमान की बात नहीं डालने वाली भी। अरमान में सीता जी से कोई बात नहीं की क्योंकि वह उनसे नाराज था। सीता जी भी यह बात अच्छे से समझ रही थी। कुछ देर बाद अरमान एक बड़े से कमरे में चेयर पर राजा की तरह बैठा हुआ था। उसके आसपास काफी सारे बॉडीगार्ड्स और उसका असिस्टेंट राहुल मौजूद था। उन सब के सामने चार लोग बहुत बुरी हालत में घुटनों के बल बैठे हुए थे। ये कोई और नहीं, मायरा, सिद्धार्थ, अमन और राहुल थे, जिन्हें इतनी पिटाई पड़ी थी कि अब उनकी जबान से शब्द नहीं निकल रहे थे। अरमान ने हंसते हुए कहा, तुम चार नमूने। अरमान राठौड़ की क्वीन पर नजर डाल रहे थे। तुम लोगों को क्या लगा तुम लोग मेरी एंजल को मारने का प्लान बनाओगे और मुझे इसके बारे में कुछ पता भी नहीं चलेगा। अरमान ने ये सब काफी ज्यादा ठंडी आवाज में कहा था, जिस वजह से वहां मौजूद हर एक इंसान डर के मारे अपनी जगह पर ही कांपने लगा था। मायरा, सिद्धार्थ की हालत तो सबसे ज्यादा खराब थी। राहुल और अमन के मुकाबले दोनों को ज्यादा मार पड़ी थी। अरमान के बॉडीगार्ड्स ने
मायरा पर कोई रहम नहीं खाया था, क्योंकि वह भी जानते थे कि इस लड़की ने उनकी लेडी बॉस को मारने की साजिश की थी। अरमान ने मुस्कुराते हुए मायरा की तरफ देखा और कहा, तुम्हें पता है, मुझे लगा था कि मैं तुम्हें कुछ दिन आसानी से जीने दूंगा, पर तुम्हें तो मरने की जल्दी थी। जो तुम मेरी एंजल को मारने की साजिश कर रही थी, अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। इतना कहकर अरमान ने अपने बॉडीगार्ड्स को इशारा किया। दो बॉडीगार्ड आगे आए, उन्होंने मायरा को जबरदस्ती खड़ा किया। मायरा चीख चिल्ला रही थी, पर उसकी चीखें सुनने वाला वहां पर कोई नहीं था। उन दो बॉडीगार्ड्स ने मायरा को बीचों बीच खड़ा किया, जहां से सब लोग से आसानी से देख सकते थे। सिद्धार्थ, अमन और राहुल मायरा की तरफ देखकर डर रहे थे, पर उनकी जबान से शब्द नहीं निकल रहे थे। आखिर में सिद्धार्थ ने हिम्मत करके कहा, उसे छोड़ दो। सिद्धार्थ की बात सुनकर अरमान ने कहा, तुम क्यों चिंता कर रहे हो, तुम्हारा भी नंबर आएगा, उसके बाद तुम्हारा ही नंबर है। अरमान की बात सुनकर सिद्धार्थ चुप हो गया, क्योंकि अब उसके शरीर में भी डर के मारे सिहरन पैदा हो गई थी। वहीं मायरा लगातार रो रही थी। तभी एक बॉडीगार्ड्स ने कसके तमाचा उसके गाल पर मारा। मायरा का पूरा सर चकरा गया, क्योंकि वह बॉडीगार्ड कोई नॉर्मल बॉडीगार्ड नहीं था। मायरा बहुत मुश्किल से खुद को खड़ा करके वहां पर खड़ी थी। बॉडीगार्ड ने उसे दोनों हाथों से बांधकर खड़ा कर दिया। अब मायरा बेड़ियों से अपने दोनों हाथों से बंधी हुई थी। अरमान ने कहा, इसका आधा चेहरा एसिड से चला दो। अरमान की बात सुनकर मायरा जोर जोर से रोने लगी। उसने रोते हुए कहा, प्लीज ऐसा मत करो, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अरमान ने हंसते हुए कहा, मुझे तुम्हारी जिंदगी बर्बाद ही करनी है। कुछ देर बाद एक बॉडीगार्ड बाल्टी भर एसिड लेकर सामने खड़ा था। मायरा ने रोते हुए अपना सर ना में हिलाया, पर बॉडीगार्ड ने उसकी एक बात नहीं सुनी। अरमान ने मुस्कुराते हुए कहा, डालो इसी के साथ। बॉडीगार्ड ने वह बाल्टी भर एसिड मायरा की आधी बॉडी पर डाल दिया। मायरा की दर्दनाक चीख पूरे जगह पर गूंज गई। उसकी चीख में इतना दर्द था कि वह खड़े बॉडीगार्ड भी एक पल के लिए कांप गए। पर अरमान के चेहरे पर सुकून था। वहीं मायरा का आधे से ज्यादा पूरा शरीर जल चुका था। उसका चेहरा इस वक्त इतना भयानक लग रहा था कि कोई अगर उसे देखे तो डर कर भाग जाए। उसका नाक, एक आंख पूरी तरह से गायब थी। उसकी ऐसी हालत देखकर सिद्धार्थ, राहुल और अमन की आंखों से आंसू गिर रहे थे। अमन ने चिल्लाकर कहा, अरमान राठौर, छोड़ दो मेरी दोस्त को। अरमान ने अमन की तरफ देखकर कहा, इस जबान बहुत चलती है, इसकी जबान काटो। अरमान का ऑर्डर मिलते ही एक बॉडीगार्ड आगे आया। उसने जबरदस्ती अमन का मुंह खुला और झटके से उसकी जीभ काट दी। इसी के साथ उसकी दर्दनाक गूंज गई, पर अब अमन के मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। उसके मुंह से लगातार खून निकल रहा था। अमन और मायरा की हालत देखकर राहुल और सिद्धार्थ के मुंह से तो कुछ निकल ही नहीं रहा था। दोनों अपनी जगह पर इस तरह से कांप रहे थे जैसे अभी ही मर जाएंगे। अरमान ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम्हारी बारी सिद्धार्थ सहगल, तुम्हारी बहुत गंदी नजरें हैं ना। तुम्हें हर रोज लड़कियां अलग अलग चाहिए। तुम्हें पता है तुम्हें जिंदगी में सबसे बड़ी गलती क्या की, मेरी एंजल पर नजर डालकर। अब तुम्हें अपनी इन आंखों को खोना होगा। इतना कहकर अरमान ने अपने बॉडीगार्ड को इशारा किया। सिद्धार्थ ने चिल्लाकर कहा, मुझे कुछ मत करो, प्लीज छोड़ दो, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं यहाँ से दूर चला जाऊंगा। पर उन बॉडीगार्ड्स ने उसकी एक नहीं सुनी। उन्होंने कसके सिद्धार्थ का चेहरा पकड़ा और एक बॉडीगार्ड ने चाकू की मदद से अरमान के कहे मुताबिक सिद्धार्थ की आंख में चाकू घुसा दिया। इसी के साथ सिद्धार्थ की दर्दनाक चीख उस जगह पर गूंज गई। उसकी दूसरी आंख के साथ भी ऐसा ही हुआ। सिद्धार्थ की दोनों आंखों से लगातार खून निकल रहा था। वही अपने तीनों दोस्तों की हालत देखकर राहुल अपनी जगह पर ही बेहोश होकर गिर गया था। अरमान ने तीनों दोस्तों की तरफ देखा। मायरा इस वक्त एसिड से जलकर बेहोश हो चुकी थी। वही दर्द ना सहने के कारण अमन भी बेहोश हो गया था और यही हालत सिद्धार्थ की भी थी। उन तीनों को देखकर अरमान ने शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा, इन तीनों का इलाज करवाओ, यह मरने नहीं चाहिए, क्योंकि अभी भी इनकी पनिशमेंट बाकी है। इतना कहकर अरमान ने अपने सनग्लास उठाए और तेज कदम लेता हुआ उस जगह से बाहर निकल गया।
मायरा, अमन और सिद्धार्थ की हालत इस वक्त हद से ज्यादा खराब थी। वही अपने तीनों दोस्तों की हालत देखकर राहुल डर के मारे बेहोश हो गया था। अब उसे अपने फैसले पर पछतावा हो रहा था कि क्यों उसने डेविल अरमान राठौड़ की एंजल पर जानलेवा हमला करवाने में अपने दोस्तों का साथ दिया। वही अरमान ने मुस्कुराते हुए अपने सामने पड़े हुए सभी लोगों को देखा और हंसते हुए कहा, याद रखना इनमें से कोई मरना नहीं चाहिए। और यह इतना कहकर उसने राहुल की तरफ इशारा किया और कहा, यह इन तीनों को संभालेगा। कल से यह चारों मुझे रास्ते पर भीख मांगते हुए दिखाई देने चाहिए और वापस आने के बाद इन्हें एक समय का खाना देना सिर्फ, और इनकी अच्छे से खातिरदारी हर रोज होनी चाहिए। जिंदा तो ये रहेंगे पर नर्क से बदतर जिंदगी जीते हुए इनकी आइडेंटिटी मिटा दो। इनके घर वालों को किसी और की लाशें भिजवा कर इन्हें मरा हुआ साबित कर दो। अरमान की बात सुनकर बॉडीगार्ड ने अपना सर हिलाया। अरमान ने एक नजर मुस्कुराकर उन चारों को देखा और कहा, अब तुम्हारी जिंदगी की बुरी शुरुआत हो चुकी है। जिंदा तो रहोगे पर अपनी पहचान के बिना, अपनी गुनाहों की सजा भक्तों की तुम तीनों। इतना कहकर अरमान सीटी बजाते हुए वहां से बाहर निकल गया। राठौड़ मैंशन। इस वक्त सुकून, आरजू और दिव्या तीनों राठौड़ मैंशन के थर्ड फ्लोर पर मूवी थिएटर में कार्टून मूवी देख रहे थे। इस वक्त सुकून के दोनों हाथों में कई सारे स्नैक्स और चॉकलेट है, जिससे वह मजे से खाते हुए मूवी एंजॉय कर रही थी। दिव्या भी चुपचाप मूवी देख रही थी। वही आरजू अपने हाथ में पकड़े वड़ा पाव को इस तरह से तोड़कर खा रही थी जैसे किसी ने उसे जबरदस्ती यहाँ पर बैठाया हो। और यह सही भी था, सुकून जबरदस्ती उसे अपने साथ यहाँ पर बिठाए हुए थे, वरना आरजू मैडम को तो सिर्फ लड़ाई झगड़े और एक्शन मूवी पसंद थी। पर बच्चों जैसी सुकून की वजह से यह बच्चों वाली फिल्में देखना पड़ रहा था। वही दिव्या को तो एक्शन फिल्म से भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी और कार्टून फिल्म से भी चुपचाप मजे से फिल्म देख रही थी। कुछ देर बाद फिल्म खत्म हुई और सुकून ने जोर शोर से ताली बजाकर कहा, कितनी अच्छी फिल्म थी। आरजू ने मुंह बनाकर कहा, तुम कब बड़ी होगी, तुम्हारी वजह से मुझे ये बच्चों वाली मूवी देखनी पड़ी। पूरे 2.5 घंटे वेस्ट हो गए मेरे। आरजू की बात सुनकर सुकून ने कहा, तुम तो हो ही बुद्धू, इतनी अच्छी मूवी को कोई बोरिंग बोल सकता है भला। सुकून की बात सुनकर आरजू ने आईब्रोज सिकुड़कर कहा, छोटे बच्चों को ये पसंद आती है, मेरे जैसे बड़े बच्चों को नहीं। इतना कहकर उसने अपने बालों को कान के पीछे किया। सुकून ने मुंह बनाकर कहा, हम छोटे बेबी नहीं हैं, हम 18 हो चुके हैं, इसलिए अब हम बड़े हैं। सुकून की बात सुनकर आरजू ने उसे छेड़ते हुए कहा, वह तो तुम बड़ी हो गई हो, इसका मतलब तुम सब कुछ कर सकती हो। सुकून ने एटीट्यूड के साथ कहा, बिल्कुल। आरजू ने उसे छेड़ते हुए कहा, मतलब तुम सब कुछ करती हो भाई के साथ भी। सुकून ने मुंह बनाकर कहा, हम क्या करते हैं वही हमें परेशान करते हैं। आरजू ने मुस्कुराकर कहा, मतलब तुम दोनों वो सब करते हो। आरजू की बात सुकून के समझ में नहीं आई, पर दिव्या को अच्छे से समझ में आ गई। उसने घूरकर आरजू को देखा और कहा, चुप हो जाओ, ऐसे बेशर्म वाली बातें मत करो, वही हमारी मासूम। सुकून को तो कुछ समझ ही नहीं आया। उसने मुंह बनाकर कहा, कैसे और क्या सब करते हैं हम। आरजू ने आईब्रोज सिकुड़ते हुए कहा, अच्छा मैंने तुम्हें कुछ दिखाया था और भाई ने तुम्हें उसके बाद डांटा था, वह सब। सुकून ने मुंह बना, तुमने हमें क्या दिखाया था। इतना कहकर वह अपने गालों पर उंगली रखकर सोचने लगी। तभी अचानक से उसके दिमाग में कुछ आया और उसने मुंह बनाकर आरजू को देखकर, तुम बहुत बेशर्म हो, गंदी बात करती हो, गंदी लड़की, मिस्टर हैंडसम से कहेंगे, तुम हमें ऐसी गंदी गंदी बातें सिखाती हो। सुकून की बात सुनकर आरजू ने उसे घूरते हुए कहा, जब देखो तब भाई से डांट खिलवने की तैयारी करती रहती हो। अगर तुमने भाई को बताया तो मैं भी भाई को बता दूंगी कि तुमने छुप छुप कर कितने सारे चिप्स खाए हैं, फिर चाहे मेरे चिप्स क्यों ना बंद हो जाए। आरजू की बात सुनकर सुकून ने मासूम सा चेहरा बनाकर कहा, तुम तो नाराज हो गई, तुम तो हमारी प्यारी आरजू हो ना। इतना कहकर वो जबरदस्ती आरजू के गालों को खींचने लगी। आरजू ने मुंह बनाकर कहा, बस बस, बहुत हो गया तुम्हारा नाटक।
अब मुझे मस्का लगाना बंद कर दो, सुकून ने मुंह बनाकर कहा। हमारे जैसे प्यारे इंसान के साथ तुम इस तरह से बात कैसे कर सकती हो, आरजू ने घूरते हुए कहा। ऐसे कुछ देर बाद तीनों नीचे चली गई। अभी तक शाम के 5 बजे बज गए थे, पर अरमान का सुकून को एक बार भी फोन नहीं आया था। सुकून ने मुंह बनाकर कहा, गंदे मिस्टर हैंडसम, हमें एक बार भी फोन नहीं किया। बिल्कुल बात नहीं करेंगे। अगर हमने फोन नहीं किया तो कितना गुस्सा करते हैं, और आप खुद भी नहीं कर रहे हैं। सुकून खुद में ही बड़बड़ा रही थी। वही उसके अगल बगल बैठी उसकी दोनों सहेलियां बारी बारी उसकी बातें सुन रही थी और अपना सर हिला रही थी। ये लड़की बार बार अरमान के फोन का इंतजार कर रही हैं, पर खुद अरमान को एक बार भी फोन नहीं करेगी। इसी तरह से रात के 7 बजे बज गए, पर अरमान का कोई अता पता नहीं था। आहिल भी अभी तक घर नहीं आया था। सब लोग लिविंग रूम में बैठकर बातें कर रहे थे। वही सुकून छोटे बच्चों की तरह मुंह फुलाकर चॉकलेट खाते हुए लगातार मेन दरवाजे की तरफ देख रही थी। सब उसे बार बार दरवाजे को घूरते हुए देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। सब जानते थे कि सुकून अरमान के बिना रहना सोच भी नहीं सकती, और अगर अरमान कुछ देर के लिए उससे दूर हो जाता था तब सुकून कितना ज्यादा अरमान को मिस करती थी। इसी तरह से डिनर का टाइम हो गया। सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे, तभी मेन दरवाजा खुला। सुकून और खुशी से दरवाजे की तरफ देखा, पर उसके हाथ निराशा ही लगी। इस बार दरवाजे से आहिल अंदर आया था। उसके चेहरे पर थकावट नजर आ रही थी, पर फिर भी वह काफी ज्यादा हैंडसम लग रहा था। दिव्या अपनी जगह से खड़ी हुई। उसने आहिल की तरफ देखकर प्यार से कहा, आहिल। वही अपनी कपकेक की आवाज सुनकर आहिल की सारी थकावट पल भर में गायब हो गई। उसने मुस्कुराते हुए दिव्या की तरफ देखा। दिव्या ने कहा, आप जल्दी आ जाइए, मैं आपका इंतजार करती हूँ। आहिल ने कहा, तुम खाना शुरू करो, मैं जल्दी आता हूँ। दिव्या ने अपना सर हिलाया। वही सुकून का मुंह फिर से गुस्से से फूल गया। उसने एक नज़र खाने की प्लेट को देखा। अब उसका खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। सब लोग सुकून के चेहरे की उदासी देख सकते थे। भले ही अरमान घर नहीं आया था, पर उसने एक बार भी सुकून को फोन भी नहीं किया था कि उसे आने में देर हो जाएगी, जबकि अरमान ये बात अच्छे से जानता था कि जब तक सुकून उससे बात नहीं करनी थी या फिर उसे देख नहीं लेती, वह डिनर नहीं करती। सुकून अभी भी लगातार दरवाजे की तरफ ही देख रही थी। वही सीता जी ने सुकून की तरफ देखकर प्यार से कहा, सुकून बच्चे, आप खाना खा लीजिए, अरमान को कुछ इम्पोर्टेंट काम होगा इसलिए वह अभी तक नहीं आए। सुकून ने मासूम सा चेहरा बनाकर कहा, पर उन्होंने हमें एक बार भी फोन नहीं किया। इतना कहते हुए उसका गला भर आया। सुकून की आवाज में उदासी और उसकी भारी आवाज सुनकर सीताजी ने प्यार से कहा, कोई बात नहीं, आप खाना खा लो। सुकून में अब लगभग रोते हुए कहा, हम नहीं खाएंगे, गंदे मिस्टर हैंडसम, हमें फोन भी नहीं किया। इतना कहकर सुकून डाइनिंग टेबल से उठी और भागते हुए ऊपर अपने कमरे की तरफ चली गई। उसे इस तरह से जाता देख सीताजी और अशोक जी को अरमान पर बहुत गुस्सा आया। अरमान ने खुद ही सुकून को इतना जल्दी और खुद के ऊपर डिपेंडेंट बनाया था, तो फिर उसे इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब तक सुकून उससे बात नहीं कर लेती वह खाना नहीं खाएगी। सीता जी ने गहरी सांस लेकर कहा, आप सभी डिनर कीजिए, हम बाद में खुद उसके लिए खाना लेकर जाएंगे। सब ने डिनर किया। कुछ देर बाद सीता जी अपने हाथ में खाने की प्लेट लेकर अरमान के कमरे में गई, जहां पर इस वक्त सुकून पेट के बल लेटकर सिसक रही थी। उसकी खूबसूरत आंखों में आंसू भरे हुए थे और वह लगातार रो रही थी। सीता जी ने प्यार से सुकून को आवाज दी, सुकून। सुकून ने बिना पीछे पड़े कहा, दादी माँ, हमें किसी से बात नहीं करनी, आप चले जाओ। सीता जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि हमारा बच्चा हमसे गुस्सा है। सुकून ने मुंह फुलाकर कहा, हम आपसे नहीं, हम गंदे मिस्टर हैंडसम से गुस्सा है। इतना कहकर उसने अपना चेहरा सीता जी की तरफ किया। सीधी उनका चेहरा देखकर उदास हो गई और परेशान भी, क्योंकि इस वक्त सुकून की आंखों में बड़े बड़े आंसू थे। उसका सफेद चेहरा रो रो कर लाल पड़ चुका था।
और वह अभी भी लगातार सिसक रही थी। सीता जी जानती थी कि अगर सुकून ज्यादा देर तक इसी तरह से रोती रही तो उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। सीता जी ने अपने हाथ में पकड़े खाने की प्लेट साइड में रखी और वह आगे आए। उन्होंने सुकून को अपने सीने से लगाकर कहा, बच्चे इस तरह से रोना नहीं चाहिए, देखिए क्या हालत बना दी है आपने अपनी। सुकून उनके कंधे पर सर रखकर रोते हुए कहा, सब मिस्टर हैंडसम की वजह से। आपको पता है जब से वह गए हैं हमें एक बार भी फोन नहीं किया। अगर हमें ऐसा करते हैं तो वह हम पर गुस्सा करते हैं। आपको पता भी है हमें उनकी कितनी याद आ रही है। सुकून की बात सुनकर सीताजी ने उसका चेहरा अपने हाथों में भरकर प्यार से उसके माथे पर चूमते हुए कहा, हमारा बच्चा तो समझदार है ना, आप अरमान को तो जानते ही हैं, वह हमारा पोता एक नंबर का नालायक है। उसने हमारी मासूम से बच्चे को रुलाया, उसे आने दो, हम उसे पनिश करेंगे। सीता जी की बात सुनकर सुकून की आंखों में चमक आ गई। उसने चमकती आंखों से सीता जी की तरफ देखकर कहा, आप उन्हें पनिश करोगी ना दादी माँ, हमेशा वह सबको पनिश करते हैं, इसलिए आप उन्हें पनिश करना। देखो उनकी वजह से हमें कितना रोना आया, देखो अब हमारे क्यूट क्यूट गाल कैसे हो गए हैं। इतना कहकर उसने पाउट बनाकर खुद को आईने में देखा। सुकून की हरकत देखकर सीताजी मुस्कुराने लगी। उन्होंने प्यार से कहा, अब आप गुस्सा छोड़िए और खाना खा लीजिए। पहले ही आप कितनी कमजोर है, अगर इस तरह से आपने खाना नहीं खाया तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। और अब आप बिल्कुल नहीं रोएंगे, देखो कितनी सूजी चुकी हैं आपकी आंखें। अगर आप इसी तरह से रोती रही तो आपकी तबीयत भी खराब हो जाएगी और फिर आपके दादाजी हम पर गुस्सा करेंगे। क्या आप चाहती है कि आपके दादाजी हम पर गुस्सा करें? सीता जी की बात सुनकर सुकून ने पाउट बनाकर कहा, पर हमें मिस्टर हैंडसम से बात किए बिना खाना अच्छा नहीं लगता ना दादी माँ। सीता जी ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, आप बस आज के लिए थोड़ा सा खा ले वरना आपका छोटू सातवीं दर्द करेगा ना। सुकून ने कहा, ठीक है। सीता जी ने मुस्कुराते हुए सुकून को अपने हाथों से थोड़ा बहुत खाना खिला दिया। सुकून ने बहुत मुश्किल से थोड़ा सा खाना खाया, पर सीता जी इसी में खुश थी क्योंकि कुछ ना खाने से अच्छा थोड़ा बहुत खाना ही था। कुछ देर बाद सीता जी ने सुकून को प्यार से गुड नाइट कहा और उसके माथे पर किस करके वहां से चली गई। वही सीता जी के जाने के बाद सुकून फिर से उदास हो गई। उसने अरमान की तस्वीर की तरफ देखा और मुंह बनाकर कहा, आपने आज हमें इग्नोर किया ना, हम आपसे बिल्कुल बात नहीं करेंगे। इस वक्त सुकून की आंखों में मोटे मोटे आंसू थे और वह रोते हुए अरमान की तस्वीर को देख रही थी। इसी तरह से रात के 10 बजे बज गए, पर अरमान का कहीं कुछ पता नहीं था। सुकून चुपचाप बेड पर अरमान की तस्वीर को लेकर रो रही थी क्योंकि अरमान ने एक बार भी उसे फोन नहीं किया था। हार कर उसने खुद भी अरमान का फोन ट्राई किया पर अनुमान फोन नहीं उठा रहा था। अब सुकून को बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे, कहीं अरमान को कुछ हो तो नहीं गया। इसी ख्याल के साथ वो लगातार रो रही थी। सुकून रो रो कर थक गई थी, अब उसके आंसू भी नहीं निकल रहे थे पर वह अभी भी सिसकियां ले रही थी। इसी तरह से रात के 12 बजे बज गए। सुकून ने घड़ी में टाइम देख कर रोते हुए अरमान की तस्वीर को देखा और कहा, आप कहाँ हो मिस्टर हैंडसम, आपको अपनी एंजल की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है ना। इतना कहकर वह सिसक नहीं लगी, अब उसका चेहरा पूरी तरह से लाल हो गया था और उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर जान ही ना बची हो। सुकून अभी भी लगातार दरवाजे की तरफ ही देख रही थी। फरमान का कुछ अता पता नहीं था। सुकून की आंखों में नींद थी पर वह जबरदस्ती खुद को जागे रखने की कोशिश कर रही थी। इस वक्त रात के 1:30 बजे बज रहे थे। सुकून की आंखें नींद से बोझिल हो रही थी। उसने साइड में रखा हुआ पानी का जग उठाकर अपने ऊपर डाल दिया ताकि वह खुद को जागा कर रख सके। सुकून की हालत इस वक्त काफी खराब हो गई थी, वो काफी कमजोर लग रही थी। तभी कमरे का दरवाजा खुला और अरमान अंदर आया। अरमान को देखते ही सुकून अपने जगह से खड़ी हुई और दौड़ते हुए सीधा जाकर अरमान के गले से लटक गई और उसके सीने पर सर रखकर फूट फूट कर रोने लगी। वहीं सुकून के इस तरह से अचानक गले लगने के कारण अरमान 2 कदम लड़खड़ा गया था, पर उसने खुद को संभाला और सुकून को ठीक से पकड़ा। उसने अपनी थोड़ी गुस्से भरी आवाज में कहा, एंजल अभी आप गिर जाती
वही जैसे ही सुकून ने अरमान की आवाज सुनी, उसने अपना चेहरा अरमान के कंधे पर से हटाकर अरमान की तरफ देखा। इस वक्त अरमान की आंखें खून की तरह लाल थी और उसके कपड़ों से ड्रिंक की स्मेल आ रही थी। सुकून ने अरमान की तरफ देखकर अपनी भीगी हुई आंखों को पूछते हुए कहा, आपने ड्रिंक की मिस्टर हैंडसम? अरमान ने सुकून को गले लगाकर कहा, आप इतनी रात तक क्यों जाग रही थी? वही सुकून ने गुस्से से अरमान को खुद से अलग करके चिल्लाकर कहा, हमने कहा आपने ड्रिंक की। अरमान ने खुद के गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहा, मैंने कहा आप इस वक्त तक क्यों जाग रही हो? सुकून में अरमान का कॉलर पकड़कर कहा, हम सुबह से आपके फोन का इंतजार करते हुए लगातार रो रहे थे और आप पार्टी करने गए थे, आपको हमारी कोई फिक्र नहीं है? वही सुकून का हाथ अपने कॉलर पर देखकर अरमान की आंखों में खून उतर आया। उसने बहुत ही ज्यादा खतरनाक आवाज में कहा, एंजल अपने हाथ हटाओ, मुझे नहीं पसंद कि कोई मेरी डिसरिस्पेक्ट करे। अरमान की बात सुनकर इस बार डरने के बजाय सुकून ने गुस्से से उसकी कॉलर को कस के पकड़ते हुए कहा, सब कुछ आपके हिसाब से, आप जब चाहे तब हमसे गुस्सा हो जाते हैं, हमें पनिश करते हो और हमारा क्या, हमारा भी दिल दुखता है। आपको पता है जब आप हमारे पास नहीं होते तब हमें कैसा लगता है? आपने सुबह से हमें एक बार भी फोन नहीं किया और जब हमने किया तब आपने उठाया नहीं। आपकी फीलिंग की कदर करते हैं, पर क्या आप हमारी फीलिंग की कदर करते हैं? नहीं करते। आप इतना कहकर सुकून ने झटके से अरमान का कॉलर छोड़ दिया और अपने चेहरे को दोनों हाथों में भरकर जोर जोर से रोने लगी। उसने रोते हुए कहा, आपको हमारी कोई फिक्र नहीं है, ऊपर से आप ड्रिंक करके भी आए हो। सुकून लगातार रो रही थी। अरमान ने आगे बढ़कर सुकून को सीने से लगा लिया। सुकून ने अपने छोटे छोटे हाथों को अरमान के सीने पर मारना शुरू कर दिया, पर अरमान ने उसे कस के पकड़ा हुआ था, पर सुकून ने अपनी कोशिश नहीं छोड़ी और वह लगातार अरमान को खुद से दूर करने की कोशिश करती रही। जब अरमान ने उसे नहीं छोड़ा तब सुकून ने अरमान के सीने पर अपने दांत गड़ा दिए। अरमान ने उसे खुद से अलग करके घूरते हुए कहा, ये क्या था? सुकून ने गुस्से से अरमान की तरफ देखा और अपने आंसू पहुंचकर सीधा जाकर बेड पर लेट गई और मैंने खुद को कंट्रोल किया। उसने गुस्से से कहा, एंजल मुझे नहीं पसंद कोई मुझे इग्नोर करे। सुकून ने अरमान की बात का कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप आकर बेड पर लेट गई। उसने खुद को ऊपर से नीचे तक पूरी तरह से चादर से कवर कर लिया। इस वक्त अरमान का नशा पूरी तरह से उतर गया था। अरमान आकर बेड पर लेट गया। उसने सीधा सुकून को गले लगा लिया, पर सुकून ने कोई रिएक्ट नहीं किया, वरना हर बार सुकून किसी बंदर के बच्चे की तरह अरमान से चिपक कर सोती थी। इस वजह से अरमान को गुस्सा भी आ रहा था और बुरा भी लग रहा था। मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है, मैंने 2 बार पूरे चैप्टर लिखे थे और डिलीट हो गए। आज एपिसोड्स लेट आने के लिए सॉरी, रात को एक और अपलोड करूंगी और अगले एपिसोड में देखना। सुकून अरमान को इतनी आसानी से माफ नहीं करने वाली, अरमान को करने होंगे काफी जतन। जानने के लिए बने रहिए क्या होगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कमेंट शेयर जरूर करें।